हेलो दोस्तों। एसके टेक अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, बेस्ट होंगे। तो काफी टाइम से हमारी वीडियो नहीं आ रही है। उसका दो तीन रीजन है। एक तो टाइम थोड़ा नहीं मिला। एक जिस चीज की मैं वेट कर रहा था वो था कैमरा। तो हमारा कैमरा आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम कैमरे के साथ में लेके आएंगे। तभी तो मैं देख रहा था ना, आपको भी दो तीन वीडियो में बोला कि हम जो भी पार्ट्स हैं अपने लैपटॉप के, यानी मेरे पास में लैपटॉप पर पीसी नहीं है फिलहाल, तो जो भी पार्ट है अपने लैपटॉप के उनको खोल के आपको विजुअल के अंदर दिखाना है मेरे को कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है, कौन सा बटन कीबोर्ड का कहाँ होता है। छोटे बटन होते हैं उनको भी हमें डेफिनेशन के तौर पे समझना पड़ेगा कि कौन सा बटन कहाँ कैसे काम करता है। तो ऐसे में पूरे को ओवरव्यू करना, तो ये हमारे लिए बेस्ट बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है अपना मदरबोर्ड का। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड है जो पूरे सिस्टम को अपने को, यानी पूरे लैपटॉप या पूरे पीसी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? ये जो आपका मदरबोर्ड है, सभी जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल जितने भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, वो सभी ही कनेक्टिविटी करना, उनको कम्युनिकेट करना, उनके अंदर डेटा फ्लो करना, वो सभी अपना जो करता है वो मदरबोर्ड ही करता है। इसीलिए मदरबोर्ड को हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। देखो दो क्वेश्चन तैयार होते हैं अपने यहाँ पे। कोई पूछ ले हार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या है भाई, तो आप बोलोगे मदरबोर्ड है। अगर आपको कोई पूछ ले कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, तब आप उसको क्या बोलोगे? सीपीयू। ये ना दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये माइंड से जुड़े हुए क्वेश्चन है। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो इनका थोड़ा लॉजिक आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। कमी स्लाइड है, जल्दी से पूरा करते हैं। आपको मदरबोर्ड के बारे में बताते हैं क्या है, कैसे चेप देते हैं काम इसका। आओ, फर्स्ट आपका मदरबोर्ड है क्या? ये देखो, ये आप जो देख रहे हो ना फोटो के अंदर, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं विजुअल साथ में लेके आऊंगा आपके लिए, यानी इमेज, कि आपको पता चले कि यार ये चीज ये थी। ऐसा ना हो कि ये क्या है मदरबोर्ड, सिस्टम में कहाँ लगा होता है, कैसा होता है, ये चीजें आपके माइंड में ना आए। इसलिए मैंने साइड में रख दिया है कि ये ऐसा मदरबोर्ड होता है सिस्टम के अंदर। अगर आप पीसी है तो आप उसके जो कंबाइन बॉक्स है उसको अगर खोलोगे, यानी पीसी बॉक्स जिसको बोलते हो आप, उसको खोलोगे तो उसके अंदर ऐसा चिप दिखेगा आपको एक। तो ये क्या है? A motherboard is the main printed circuit board inside a computer. It connected the CPU, memory, storage and every other component, यानी सारे के सारे कंपोनेंट को जोड़ के रखने वाला ये। आई समझ में आपको? इसको बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। चल तो क्या, मैं बोलता हूं कि कंप्यूटर है ये। आपका मॉनिटर कंप्यूटर नहीं है। आपका जो खाली बॉक्स पड़ा, माउस कीबोर्ड, कुछ नहीं है अगर ये ना हो तो। क्योंकि यही है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन उनके बीच में करवाता है। तो इसको हम बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? मान लो कोई व्यक्ति अगर उसकी रीढ़ की हड्डी ना हो तो वह क्या खड़ा होगा? बैकबोन क्या है? रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या वो खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, चांसेज ही नहीं। वैसे ही अगर आपके सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड ना हो तो वो एक डब्बा है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। मेन कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक तो सीपीयू सॉकेट होता है, रैम स्लॉट होता है, चिपसेट होता है, पीसीआई होता है, एक बायोस होता है, बायोस सेल भी होता है उसमें, पावर कनेक्शन होता है, स्टोरेज कनेक्शन होता है, इनपुट आउटपुट हेडर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं सीपीयू, सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है। रैम क्या करती है? टेम्परेरी स्टोरेज डेटा का है।
चिपसेट क्या है, जो इसके ऊपर मेमोरी या सीपीयू के अंदर जो डॉट डॉट से मैं दिखाऊंगा आपको, वो बने होते हैं, वो चिपसेट होते हैं। पीसीएल, जीयूआई, एनवीएमई एंड अदर कार्ड्स, जो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, रैम, रोम या ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, जो हम ऐड कर सकते हैं उसको पीसीएल स्लोटे बोलते हैं। यानी वो स्लोट्स हैं, उसके अंदर आप और एक्सटर्नल डिवाइस ऐड कर सकते हो। बायोस, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो बायोस पे रन करता है। पावर कनेक्शन, आपके सिस्टम को पावर प्रोवाइड करवाना, ये पावर कनेक्शन है। स्टोरेज कनेक्टर, स्टोरेज कनेक्टर के अंदर आके आएगी एसएसडी, हार्ड डिस्क। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, परमानेंट तौर पे डेटा को स्टोर कर सकते हो। इनपुट आउटपुट हेडर्स, इनपुट आउटपुट हेडर्स के अंदर यूएसबी हो गया, ऑडियो यानी मैक्रो, स्पीकर, नेटवर्क कनेक्शन करना। तो ये साइड के जो पोर्ट होते हैं ये वो हो गए। ये देखो, इसमें आपको थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। ये मैंने पहले की है, अभी भी चल रहा है ये, पर ये थोड़ा नॉर्मल है, तो इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि कौन सा स्लॉट कहाँ पे होता है। ये देखो, ये है अपने रैम रोम के स्लॉट, ठीक है, रैम रोम के स्लॉट हैं। और ये हो गया आपका सीपीयू एक नंबर के ऊपर, ये 2 नंबर पर रैम डीआई स्लॉट है। थोड़ा आगे चला गया, उल्टे हो गए। और पीसीएलई एक्सप्लेनेशन स्लॉट, ये देखो, ये इनके अंदर आप और ऐड कर सकते हो। नेटवर्क कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, वो और ऐड कर सकते हो। 24 पिन पावर कनेक्शन, ये देखो, ये 24 पिन होती है, गिन लेना कभी। यहाँ पे गिनो तो यहाँ पे, वरना आपके सिस्टम में भी गिन सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये 24 पिन पावर कनेक्शन होता है। और ये साटा पोर्ट, ये देखो, ये रहे साटा पोर्ट। और इनपुट आउटपुट हेडर्स, ये देखो इधर रहे, एचडीएमआई केबल है, लेन केबल है, यूएसबी केबल है। यूएसबी के साथ में ये देखो, ये पहले आते थे, अगर आपने देखा हो तो गोल गोल से थे, जो अपने कीबोर्ड और माउस दोनों को कनेक्ट करने के लिए। आज तो यूएसबी पे आ गए सभी, पर पहले अलग से थे इनके। एक होता है अपना, देखो आपको मेन बात बताऊं मैं आपको, ये यहाँ पे जो आप सेल जैसा देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं बायोस सेल। जो मैंने पहले बताया आपको, इसको बोलते हैं बायोस सेल। ये क्या करता है, आपने सिस्टम को बंद कर दिया, मान लीजिए आपने सिस्टम को बंद कर दिया, फिर भी आप देखते हो ना कि टाइम, जब भी आप ओपन करते हो तो टाइम कंटिन्यूटी मतलब वही दिखाता है, ना कि आपने बंद किया वहां से दिखाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने मॉर्निंग के 8 बजे बंद किया और आप शाम को 5 बजे चालू कर रहे हो तो आपको मॉर्निंग का 8 बजे का टाइम दिखाएगा। ऐसा नहीं होता ना, वो 5 बजे का टाइम दिखाता है उस टाइम पे। तो वो अपडेट किस प्रोसेस में हो रहा है, तो उसको पावर फ्लो कहाँ से मिल रहा है, यानी करंट का फ्लो कहाँ से मिल रहा है। तो ये देखो आप, बायोस का सेल, ये क्या करता है सिस्टम के अंदर, उसको टाइम अपडेट करता है या टाइम को रनिंग प्रोसेस में रखता है। बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे भी, अगर ये खराब हो जाए तो पीसी ओपन नहीं होगा जब तक आप उसके बायोस में जाके करंट टाइम को अपडेट नहीं कर देते, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड, फंक्शंस क्या है इसके, एक तो यही है कि आप इस पे पूरे जो भी अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल हैं उनको कनेक्ट करोगे, फिर उनके बीच में कम्युनिटी होगी, फिर उसके अंदर पावर फ्लो होगा, फिर एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर अदर कार्ड भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे रैम, रोम, नेटवर्क कार्ड, यूएसबी, इनको भी हम अदर से ऐड कर सकते हैं। हाउ टू मदरबोर्ड वर्क्स, मदरबोर्ड काम कैसे करता है। मदरबोर्ड काम करने के लिए पहले हमें उसको देना पड़ेगा पावर। देखो, पावर के बिना तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नामो निशानी नहीं है कि नहीं। तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा, पावर। पावर जैसे दोगे और अपना पावर बटन ऑन करोगे, पावर बटन ऑन करोगे, तब बायोस, यूवी, ये लोड होंगे, फायरवॉल लोड होगा। फिर क्या होगा, हार्डवेयर डिटेक्शन होगा कि कोई हार्डवेयर के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है।
हार्डवेयर डिटेक्शन ऑन रखा करो, बायोस के अंदर सेटिंग है, वो आपको बता देगा कि आपका फैन नहीं चल रहा, रैम खराब है, रोम खराब है, जो भी आपके सिस्टम को ओवरऑल चेक करता है वो। फिर ओएस लोडिंग होगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैक है, विंडोज है, वो लोड होंगे। फिर डेटा कम्युनिकेशन होगा, यानी डेटा इधर का उधर जाएगा, उधर का इधर जाएगा, तो डेटा फ्लो होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है सिस्टम को ऑन करने के, जो ऑन करते टाइम अपने साथ में होती है। फिर रहता है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो कैसे होता है भाई, बता कोई इसी को, डेटा फ्लो कैसे होता है? देखो, डेटा फ्लो मैंने आपको बताया है, सोचने समझने का काम किसका है? सीपीयू का। सीपीयू ने सोचा, कुछ रिजल्ट कलेक्ट किए, रिजल्ट कलेक्ट करके उसने दिया रैम को। रैम क्या करती है? डेटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है। परमानेंट स्टोर नहीं हुआ वहां पे, टेम्परेरी तौर पे स्टोर हुआ है। जब आप सिस्टम को शट डाउन करोगे ना, तो वो डेटा रिमूव हो जाएगा आपके सिस्टम में, तो वो टेम्परेरी तौर पे डेटा को सेव करता है। फिर आता है अपना स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस लॉन्ग टाइम के लिए डेटा को स्टोर करता है, जब तक आप उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करते हो डिलीट अपडेट का, तब तक वो सेम डेटा स्टोर रहता है उसमें। फिर आता है जीपीयू, ग्राफिकल, जिसमें आप देख रहे हो। फिर आता है इनपुट आउटपुट, आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट ले रहे हो। आउटपुट आप मॉनिटर पे भी लेते हो, और आपको फिजिकल चाहिए, फिजिकल चाहिए तो आप प्रिंटर से ले सकते हो। फिर आते हैं टाइप ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के कितने टाइप होते हैं? एटीएक्स, माइक्रो एटीएक्स, मिनी एटीएक्स। और ये जो बंटे हुए हैं तीन प्रकार के, ये बंटे हुए हैं यानी हैवी टास्क के लिए, मीडियम टास्क के लिए, और एक नॉर्मल डेली वर्किंग टास्क के लिए। तो इसके अंदर पीसीआई सर्किट के ऊपर भी इसको बांटा गया, जैसे इसमें 7 होते हैं एटीएक्स के अंदर, माइक्रो एटीएक्स के अंदर 4 पीसीआई होते हैं, और जो नॉर्मल होता है एकदम नॉर्मल, उसके अंदर होता है एक पीसीआई। तो आप समझ सकते हो, जिसमें 7 पीसीआई है वो हेवी टास्क यानी गेमिंग वूमिंग या वीडियो एडिटिंग, इनमें काम होता होगा भाई, बहुत हेवी टास्क है ना। और जो 4 पीसीआई है वो नॉर्मली ऑफिस काम के लिए आप यूज कर सकते हो। 1 पीसीआई है वो आप एजुकेशन के लिए, यानी आप कोई वीडियो देख रहे हो, या आप यूट्यूब पे या किसी ऐप से कोई क्लास ले रहे हो, तो ये उसके लिए हो गया नॉर्मल यूज, एकदम से नॉर्मल यूज यानी स्टूडेंट्स को लिए, क्योंकि वो हैवी टास्क के लिए नहीं है। और आप स्टूडेंट उनको मत समझो जो गेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो लर्निंग नहीं कर रहे, वो अलग फील्ड में चले गए। और वो कौन सा है? फर्स्ट वाला हैवी टास्क। एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंस। जितना अच्छा आपका मदरबोर्ड होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। जितनी आपकी रैम, रोम, इनका स्टोरेज भी जितना बढ़िया होगा, ग्राफिक कार्ड जितना बढ़िया होगा, तो इनसे क्या होगी? परफॉर्मेंस हाई लेवल पे होगी। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, यानी आपको वीडियो देखने हैं तो आप उसके अनुसार पीसी बनवा सकते हो। अगर आपको थोड़ा हैवी टास्क करना है भाई, आप एडिटिंग कोडिंग वगैरह करते हो, तो उसके अनुसार बनवाओ। अगर आप नॉर्मली यूज करते हो, यानी एक्सेल वगैरह पर काम कर लिया और छोटे मोटे काम हो गए, तो आप नॉर्मली पीसी, मीडियम पीसी बनवा सकते हो। कैपेबिलिटी, उसकी स्पीड कितनी है? कैपेबिलिटी में यही है ना, स्पीड कितनी है उसकी, मेमोरी स्पीड। मैं किसी फाइल को कॉपी कर रहा हूँ और वो 10 घंटे में कॉपी हो रही है, ऐसा थोड़ी होता है। आप बोलोगे सर वो 10 जीबी की होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने देखा हो तो उसमें गीगा हर्ट्ज मंडा होता है, कि ये इतने गीगा हर्ट्ज पे कॉपी पेस्ट करती है, 3, 3.5, 2.5। तो वो हाईएस्ट वाला लेना चाहिए अपने को, स्पीड भी उसकी होनी चाहिए। अपग्रेड एंड एक्सेसिबिलिटी, आप उसके अंदर आपको लगा कि यार मैंने हैवी टास्क करना स्टार्ट कर दिया, पहले मैं भी सिस्टम लिया था वीडियो क्लासेस के लिए, अब मुझे उसमें कुछ गेमिंग या कोडिंग करनी है, क्या करें? तो आप उसमें रैम बढ़ा लो ना, रैम बढ़ा लो। अगर आपको लगे कि यार मेरा स्टोरेज काफी कम है, 256 का ले लिया मैंने उस टाइम पे, अभी मेरा डाटा काफी ज्यादा हो गया, तो आप उसमें रैम बढ़ा लो, एचडीडी बढ़ा लो या एसएसडी बढ़ा लो, क्या दिक्कत? पर आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऑप्शन होना चाहिए आपके पास में कि आप बढ़ा सकते हो। स्टेबिलिटी, पावर डिलीवरी सही हो रही है, सिस्टम को आप अंडरलोड है यानी कि हीटिंग नहीं है,
तो स्टेबिलिटी भी होना जरूरी है। द फ्यूचर ऑफ मदरबोर्ड, फ्यूचर क्या कर रहा है, एआई इंटीग्रेशन हो रहा है, फास्टर पीसीआई, जो पीसीआई है वो भी फास्ट हो रहे हैं, एडवांटेज कूलिंग, स्मार्ट डायग्नोस्टिक। स्मार्ट डायग्नोस्टिक मैंने आपको पहले ही बताया। स्मार्ट डायग्नोस्टिक वो है जो आपके कंप्यूटर की हेल्थ को चेक करता है कि आपका फैन काम कर रहा है नहीं कर रहा, रैम काम कर रही है नहीं कर रही है, कोई सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको डिटेक्शन करता है स्मार्ट डायग्नोस्टिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वीडियो देखा आपने, आशा करता हूँ काफी कुछ बताया मैंने, काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज को मैंने विजुअल भी दिखाया, तो वीडियो को फॉलो करो, पूरे को देखो और अपनी जो सीरीज आ रही है उसको लगातार देखते रहो। अभी जो नेक्स्ट टाइम से होगा वो अपने कंटिन्यूसली वीडियो आएंगे, क्योंकि हम जिस चीज की रिक्वायरमेंट की वो आ चुकी है। ओके, तो सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर किया करो, जो भी आरकेसीएल कर रहे हैं, आरसीआईटी कर रहे हैं, या कोई भी अपना सीएस फील्ड के अंदर है, कंप्यूटर साइंस के अंदर, उनको भी शेयर किया करो। थैंक यू।